नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अपने निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के लिए, चाहे बात करें कुछ ऐसे सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में जिसके नतीजे आए हैं और नतीजे के बेसिस पे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि हमें जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। आते सीधे चार्ट के ऊपर और बात करते हैं अपने दोनों इंडाइसेस, जहाँ पे बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। अगर आज की मार्केट की देखें तो एक अच्छा खासा अपने को गैप डाउन ओपन देखने को मिला, चाहे बात करें निफ्टी या फिर बात करें बैंक निफ्टी में। लेकिन जितना बड़ा गैप डाउन उतनी ही बड़ी रिकवरी देखने को मिली। और लास्ट में आपके साथ प्रॉपर टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि जो भी अब यहाँ पे अगर लो ब्रेक नहीं होता तो अपने को अच्छा खासा ऊपर के लेवल देखने को मिलेगा, जो कि सेम एग्जैक्ट देखने को मिला। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट सबके साथ शेयर की जाती है। अब यहाँ पे क्या लगता है मुझे, अब यहाँ पे इसको हम लोग डिलीट करेंगे और डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या समझना है, आज के डे में हमने देखा अपने को ओपनिंग देखने को मिली है और 24,233 के आसपास, और क्लोजिंग देखने को मिली है 24,440 के 414 के आसपास। मतलब ओपनिंग से ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं 200 पॉइंट अपने को ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है, जो कि आज के डे के ओपनिंग के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब क्या, अभी भी अगर निफ्टी के अंदर कोई बड़ा अप मूव देखने को मिलता है और ये लेवल यहाँ पे हिट करता है, जो यहाँ पे ब्लू कलर में हाईलाइट होते हुए दिख रहे होंगे, 24,880 से लेकर 24,580 या फिर 590 का लेवल, जो कि अभी तक प्रॉपर तरीके से अनटेस्टेड है। तो अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा हर्डल बन सकता है निफ्टी के लिए। और यहाँ पे अगर एंट्री मिलने के बाद अगर मार्केट में सेल ऑफ आती है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सेल ऑफ साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। तो थोड़ा-सा संभल के ट्रेड करेंगे, बस इस लाइन को जो मैंने बोला है वो थोड़ा-सा ध्यान रख के चलेंगे, बाकी एक बार खुद की रिसर्च ज़रूर कर लेना आप लोग। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। जैसा कि कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी के अंदर ये बढ़िया सपोर्ट होने वाला है और ये जब तक ना तोड़े अपने को तब तक पैनिक नहीं करना है। गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, और गैप डाउन ओपन होने के बाद जो यहाँ पे सपोर्ट मिलता है मार्केट को, अच्छी खासी रिकवरी यहाँ से देखने को मिलती है और बाद में थोड़ा सा अपने को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि मार्केट अभी एक इवेंट का वेट कर रही है, जो कि बहुत बड़ा इवेंट साबित हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर वॉर। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है। तो अभी अगर देखते हैं इसके अंदर, कल के डे में अगर अपने को जाना है लॉन्ग साइड में, तो जब तक 24,430 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट ना करे, तब तक अपने को लॉन्ग मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए। अगर सस्टेन करता है तो हम लोग टारगेट देख पाएंगे 490 से लेकर 500 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद देखेंगे 520, और हो सकता है अपने को 24,580 से 600 के ऊपर के लेवल देखने को मिल जाए। और उसके बाद इस लेवल के बीच में जो हमने ऑलरेडी बात किया था, उसमें थोड़ा सा खरीदारी से मुझे लगता है बचना चाहिए। अब बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। तो ये जो हमने रेंज कल के डे में मार्क किया था, वो अभी भी सपोर्ट कायम होगा, जो कि होगा 24,260 से लेकर 24,200 या फिर 190 का लेवल। अभी भी ये कायम है। लेकिन अगर सस्टेन करना स्टार्ट करती है निफ्टी इसके नीचे ब्रेक करने पे, तब देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ा पैनिक, जो कि इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी को लीड करवाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी थोड़ा सा वीक नजर आते हैं कंपेयर टू निफ्टी। तो अगर निफ्टी ने इसको तोड़ा तो मार्केट में बड़ा फॉल आएगा, और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ अभी बैंक निफ्टी के चार्ट में समझेंगे, जब उसमें क्लियर अपने को देखने को मिलेगा। इसको तोड़ने के बाद अपने को जो निफ्टी में जो अगला सपोर्ट निकल के आता है, वो अपना होने वाला है 23,920 से लेकर 23,820 का, जो कि 100 पॉइंट का रेंज होगा। प्राइस अगर यहाँ पे आती है, कोई भी ब्लू के साइन दिखाती है, देन वी कैन गो फॉर अपर साइड, अदरवाइज वी शुड इग्नोर इट। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं ना, तो आज अपने को क्या देखने को मिला, पहले आते हैं डेली टाइम फ्रेम। तो आज अपने को देखने को मिला, जहां पे अपने को ओपनिंग देखने को मिली है 54,113 के लेवल पे, और क्लोजिंग देखने को मिली है 54,600 के लेवल पे। ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है सिंगल डे में, ओपनिंग के बाद में। अब ये क्यों देखने को मिली है, इसका सबसे बड़ा रीजन है अपने पास निफ्टी। आते हैं समझते हैं एक बार। अब यहाँ पे अगर देख एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आकर समझते हैं, हाँ ऐसा कुछ अभी है नहीं। तो अगर यहाँ पे देखें कल के लेवल्स के बारे में, तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले तो ये बोला था कि 54,000 का एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल सपोर्ट निकल के आता है। लेकिन ये भी बोला था कि सब कुछ डिपेंड करता है डॉजन्स के ऊपर, किस प्रकार से यहाँ पे ओपनिंग होती है, किस प्रकार से उसकी क्लोजिंग होती है। तो गैप डाउन होता है तो थोड़ा समझना मुश्किल होगा, लेकिन गैप डाउन हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई, सबसे अच्छी बात ये हुई कि निफ्टी ने अपने सपोर्ट में एंट्री दी।
मतलब गैप डाउन तो वो भी हुई, लेकिन अपने सपोर्ट में एंट्री देखने को मिली, जिस वजह से निफ्टी ने बैंक निफ्टी को भी ऊपर की तरफ से लीड किया, और इस वजह से अपने को मार्केट में संभलने को काफी ज्यादा संभालने को यहाँ पे संभाला, मतलब थोड़ा सा मतलब मार्केट को संभालने का काम किया निफ्टी ने, जहां से अपने को बैंक निफ्टी ने भी लीड किया। अब कल के डे में अगर बैंक निफ्टी के सपोर्ट की बात करते हैं, तो ये अपना लेवल होने वाला है, जो कि सेम अपना सपोर्ट होगा, जो कि होगा 54,350 से लेकर 54,180 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा। लॉन्ग साइड में अगर अपने को जाना है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आज के हाई के ऊपर सस्टेन करना, अब बल्कि थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हैं। 54,690 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बुल्स के लिए, अगर सस्टेन करता है 54,800, 54,900, और हो सकता है 55,000 तक के भी लेवल देखने को मिले। उसके बाद कल के लिए पहला रेजिस्टेंस का रेंज निकल के आता है, जो कि होगा 55,180 से लेकर 54,900 का लेवल, जो कि फर्स्ट रुकावट बन सकता है। और उसके बाद अगर यहाँ पर पुलिस आती है तो सेकंड रेजिस्टेंस का रेंज बन सकता है, जो कि होगा 54,700 से 480 का लेवल। बड़ा पैनिक अगेन अपने को देखने को मिलेगा जब यहाँ पे निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करेगी 54,180 के नीचे, जहाँ पे अगर निफ्टी ने सपोर्ट तोड़ा, फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी कुछ भी ऐसे लेवल होंगे तो टेलीग्राम में अपडेट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए फटाफट वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में, जो कि कल के लिए एक अच्छा खासा स्टडी बन सकता है। तो सबसे पहले अपने रडार पे आ चुका है यहाँ पे कोल इंडिया का काउंटर। अगर कोल इंडिया की बात करते हैं तो इसके नतीजे देखने को मिले हैं, और अगर नतीजों की बात करते हैं तो लगभग 20 अगर इसके प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की, तो लगभग 12% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है इनके प्रॉफिट के अंदर। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे 1% का यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है, और डिविडेंड की बात करते हैं तो इन्होंने पर इक्विटी इन्होंने अनाउंसमेंट किया है 5.15 शेयर। हाँ, मतलब पर शेयर के अकॉर्डिंग इनको डिविडेंड यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे जो भी इनके शेयर धारक है। अब यहाँ पे आज के डे में हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली लोअर लेवल पे ओपन होने के बाद में, और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो क्लोजिंग देखने को मिली है 383 के आसपास। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे रिजल्ट पसंद नहीं आते हैं मार्केट को, कुछ कमेंट्री ऐसी आती है जो कि मार्केट को पसंद नहीं आती, जिस केस पे अगर गैप डाउन ओपन होने के चांसेस वैसे नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर होते हैं तो अपने को सपोर्ट यहाँ पे रेंज मार्क करके चलना है, जो कि होगा 360 360 या फिर 359 से लेकर 348 का लेवल होगा, जहां पे अगर कोई भी अपने को बुलिश साइन देखने को मिलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, देन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। अब बात करते हैं ब्रेकआउट ट्रेड के बारे में। अगर अपने को ब्रेकआउट के ट्रेड के लिए जाना है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये लाइन, जो कि होगा 411 412 का। इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद हम लोग देखेंगे एक बड़ी रैली यहाँ पे कोल इंडिया में आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। अदरवाइज अगर बड़ा गैप अप होता है और यहाँ पे अगर सस्टेन नहीं करता, तो मुझे लगता है कि ये सेल ऑन राइज यहाँ पे देखने को मिलेगा, और अगेन अपने को लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि अपना अगला स्टॉक निकल के आता है पीएसयू बैंक से, काफी चर्चाओं में रहने वाला स्टॉक है, जिसको हम लोग बोलेंगे पीएनबी का काउंटर। यहाँ पे रिजल्ट आए हैं, और अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ईयरली बेसिस पे लास्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था 3010 करोड़ का, जबकि इस टाइम इन्होंने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है 4568 करोड़ का। अब यहाँ पे जो इनका प्रॉफिट है इसमें तो काफी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन इनके जो कमेंट्री निकल के आई है, जो प्रॉफिट जो इन्होंने डिक्लेयर किया है, उसके बाद जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो उस तरीके से पॉजिटिव देखने को नहीं मिली है, जो कि मार्केट को सही से पसंद आए। अब यहाँ पे देखा हमने स्टॉक ने थोड़ा अच्छा खासा लो लगाया, और लास्ट में थोड़ी सी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल गई। अब यहाँ पे देखें तो अभी के लिए एक डिसेंट सपोर्ट निकल के आता है 91 या फिर 91.50 का लेवल, जो कि अभी के लिए बढ़िया सपोर्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बड़ा फॉल देखने को मिलता है, अभी मार्केट बंद होने के बाद कुछ ब्रोकर्स निकल के आते हैं जो कि इसके लिए कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट बनाते हैं, उस केसेस में एक गैप डाउन अगर यहाँ पे बनता है, या फिर आने वाले 2 से 3 दिनों में कोई बिकवाली के नजारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक सपोर्ट लेवल मार्क करके चलना है, जो कि होगा 88 से लेकर 85 का लेवल, और यहाँ पे प्राइस आने के बाद में कोई भी अपने को बुलिशेस के साइन देखने को मिलते हैं, देन वी शुड गो फॉर अपर साइड ट्रेड, अदरवाइज वी शुड इग्नोर इट। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। अगला स्टॉक निकल के आता है एमआरएफ का काउंटर। एमआरएफ में देखा हमने एक अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिला था इंट्राडे में, और गैप डाउन होने के बाद नॉर्मल फ्लैट ओपन होते 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 हमने क्या देखा, रिजल्ट आ गया। अब सडनली इसके अंदर जो रिजल्ट आए ना, इस रिजल्ट ने क्या किया, इसके एक कैंडल को अगर आप लोग देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक कैंडल एक कैंडल ने मूव दी है
5200 पॉइंट की। मतलब एक सिंगल कैंडल ने, मतलब एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर भी इतने बड़े मूव देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन एक सिंगल कैंडल ने यहाँ पे मूव दी है अपर साइड के अंदर 5200 पॉइंट की, सिंगल कैंडल ने 5 मिनट के, जिस वजह से अपनों को एक बड़ी तेजी देखने को मिली। रिजल्ट यहाँ पे आए थे, और रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है ईयरली बेसिस पे। लास्ट टाइम इन्होंने पोस्ट किया था 396 करोड़ का प्रॉफिट, और इस टाइम इन्होंने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है 512 करोड़ का प्रॉफिट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या यहाँ पे खरीदना उचित है। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए। और यहाँ पे 1,44,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल प्लस यहाँ पे रेजिस्टेंस का हायर लेवल होने वाला है। तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना करे, क्लोजिंग के साथ में मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है एक सेलिंग यहाँ पे बनती है, और एक सेलिंग अगर बनती है, मार्केट का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है। पहला टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है देखने को मिलना चाहिए 1,30,800 का पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट एटलीस्ट यहाँ पे 1,28,500 तक के लोअर लेवल देखने को मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये नो बाइंग जोन होने वाला है। बाकी एक बार खुद की स्टडी आप लोग जरूर कर लेना। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। अगला स्टॉक निकल के आता है हुडको, जो कि ये स्टॉक भी काफी ज्यादा चर्चाओं में रहने वाला स्टॉक है। अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है, इनके प्रॉफिट आते हैं। अब प्रॉफिट की बात करते हैं तो ईयरली बेसिस पे लास्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था 700 करोड़ का, जबकि इस टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 727 करोड़ का, जो कि प्रीवियस प्रॉफिट से एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखें तो कंपनी की मैनेजमेंट कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करती है, मार्केट को ये रिजल्ट पसंद आते हैं, उसके केस में अगर एक बड़ा गैप अप देखने को मिलता है, या फिर अपने को नेक्स्ट मैक्सिमम 3 दिनों के अंदर प्राइस अगर इस रेंज को हिट कर जाती है, जो कि यहाँ पे हाईलाइट होते हुए दिख रहे होंगे 164 से लेकर 156 का लेवल, मुझे लगता है यहाँ पे एक बेरिश स्ट्रक्चर ढूंढ के एक पुट में एंट्री बन सकती है। बाकी एक बार खुद की स्टडी जरूर कर लेना आप लोग। बात करने वाले हैं अभी के लिए एक डिसेंट सपोर्ट के बारे में। तो अभी के लिए एक डिसेंट सपोर्ट निकल के आता है, जो कि होगा 197 से लेकर 183 का लेवल। कंफर्मेशन के साथ में बाइंग के साथ में जाना है, अदरवाइज इग्नोर करके चलना है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। अब अगले स्टॉक की अगर बात करते हैं तो ये निकल के आता है लोएड इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे इसके लेवल्स की बारे में बात करें, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है और आपने ये प्लानिंग की है कि वीडियो देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं, एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर ले, क्योंकि वीडियो में बताया गया जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी है, और अपने स्टडी के बेस पे मैं किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें, और अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को जितना ज्यादा हो सके उतना इग्नोर करके चले। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं लोएड के बारे में। अब यहाँ पे लोएड के क्या नतीजे हैं, और नतीजों की बात करते हैं तो ईयरली बेसिस पे इन्होंने जो पोस्ट किया है, ईयरली बेसिस पे इन्होंने जो रिजल्ट पोस्ट किया है, ये किया है लगभग 21.1 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है ईयरली बेसिस पे। और जबकि मतलब लास्ट टाइम इन्होंने पोस्ट किया था, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो इस टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है लगभग 16.8 करोड़ का। ठीक, तो प्रॉफिट में यहाँ पे साफ साफ अपने को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो क्लोजिंग की बात करते हैं तो 53 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक लेवल यहाँ पे मार्क करके चलना है, जो कि होगा 55 का लेवल, 55 या फिर मैक्सिमम 55.50 का लेवल। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है ना, एक बड़ी तेजी देखने को मिलनी चाहिए स्टॉक के अकॉर्डिंग। स्टॉक छोटा है तो आपको ये नहीं समझना कि बहुत बड़ा मूव देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे देखते हैं इसके ऊपर सस्टेन करता है ना, तो मुझे जो पहला टारगेट निकल के आता है वो होगा 57 58 का पहला टारगेट होगा, 59 से 60 का दूसरा टारगेट होगा, और हो सकता है 62 से लेकर 65 का तीसरा टारगेट अचीव करता हुआ नजर आ जाए। तो इसके ऊपर सस्टेन होने का वेट करेंगे, अदरवाइज इसको अभी इग्नोर करके चलेंगे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एप्ला अपोलो के बारे में। इसके प्राइसेशन को समझना अभी थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले तो इसको यहाँ पे नतीजे आ चुके हैं, और नतीजे की अगर बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, नतीजों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है अपने को, भैया लगता है नोटिफिकेशन बंद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर देखें इसके नतीजे की, तो पहले इसके प्रॉफिट की बात करते हैं ईयरली बेसिस पे। ईयरली बेसिस पे इन्होंने लास्ट टाइम प्रॉफिट दर्ज किया था 170 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि इस टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 293 करोड़ का प्रॉफिट। रेवेन्यू की बात करते हैं तो अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। यहाँ पे बात करते हैं एबिटा की, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। मार्जिन भी जाते हैं तो यहाँ पे भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। लेकिन अब यहाँ पे रिजल्ट से पहले स्टॉक ने एक बड़ी तेजी लगाई आज के डे में, लगभग 3% की तेजी।
और इसने एक बड़े रेंज को ब्रेकआउट किया है क्लोजिंग के साथ में। तो आज की क्लोजिंग देखने को मिली है 1663 के आसपास। अब यहाँ पे कंफ्यूजन काफी ज्यादा क्रिएट होने आते हैं यहाँ पे बैक टू बैक दो रेजिस्टेंस जोन होने वाले हैं, जो कि अभी तक अनटेस्टेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर देखते हैं तो मुझे क्या नजर आता है, सॉरी एक मिनट बस वेट कीजिएगा। अ, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आता है जो कि होगा 1700 से लेकर 1713 का लेवल, 30 का लेवल, जो कि पहला यहाँ पे रुकावट की वजह बन सकता है। लेकिन अगर बड़ा गैप अप होता है या फिर नेक्स्ट 2 से 3 दिनों में प्राइस इस रेंज को हिट कर जाता है, जो कि ऊपर हाईलाइट किया है मैंने, वो अपना होगा 1800 से लेकर 1765 का लेवल, जो कि एक परफेक्ट लेवल बन सकता है सेलिंग के लिए, क्योंकि ये स्टॉक जो है ये भी अपना एफएनओ में लिस्टेड है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं जो अपना अगला स्टॉक निकल के आता है उसके बारे में। तो वो अगर उस स्टॉक की बात करते हैं तो निकल के आता है डाबर। अब अगर यहाँ पे डाबर की बात करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा फॉर्म देखने को मिला था यहाँ के आसपास का, और आज रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट यहाँ पे थोड़े से फिर से चिंता वाले यहाँ पे दिखते हैं मुझे। ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है 8% का, क्वार्टरली में 39% का, रेवेन्यू में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयरली बेसिस पे, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे 16% का डिक्लाइन है। इबिट्टा में देखें तो हर एक कैटेगरी में डिक्लाइन है, मार्जिन में जाते हैं तो यहाँ पे भी एक डिक्लाइन के ही नजारे देखने को मिलते हैं। अब आते हैं इन्होंने एस्टिमेट क्या लगाए थे। अब अगर यहाँ पे आते हैं और बात करते हैं इसके एस्टिमेट के बारे में ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एस्टिमेट भी यहाँ पे काफी खराब देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है एक गैप डाउन ओपन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से ओपन होता है। अगर यहाँ पे अपने को लॉन्ग जाना है, अगर लॉन्ग जाना है अपने को, तो अभी के अकॉर्डिंग 495 के ऊपर सस्टेन होने का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे डाबर इंडिया सस्टेन करना स्टार्ट करता है 495 के ऊपर, तो एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जहाँ पे देखेंगे 503 का पहला टारगेट होगा, 510 का दूसरा टारगेट होगा, और हो सकता है 520 के लेवल भी हिट करता हुआ नजर आ जाए। अगर बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है और लगातार 2 से 3 दिनों की गिरावट देखने को मिलती है, या फिर ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बड़े गिरावट के केस में, ये लेवल यहाँ पे कायम होने वाले हैं, जो कि एक बढ़िया बाइंग के लिए बनते हैं। तो ये मेरी स्टडी है डाबर इंडिया के अंदर, एक बार आप लोग खुद की रिसर्च जरूर कर लेना। अब बात करने वाले हैं टाटा केमिकल के बारे में। अब टाटा केमिकल की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे भी नतीजे आ चुके हैं, और नतीजों की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर देखें नेट प्रॉफिट में, तो लगभग इन्होंने प्रॉफिट के बदले लॉस दर्ज किया है। लेकिन लास्ट टाइम भी कोई बड़ा यहाँ पे चेंज देखने को मिला नहीं था अपने पास। अब इन्होंने लास्ट टाइम ईयरली बेसिस पे 841 करोड़ का लॉस दर्ज किया था, जबकि इस टाइम इन्होंने प्रॉफिट लॉस दर्ज किया है ईयरली बेसिस पे 67 करोड़ का, और क्वार्टरली बेसिस पे 21 करोड़ का लॉस दर्ज किया है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ है माइनर सा, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा डिक्लाइन है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं टाटा केमिकल के लिए बुलिश कब होना है। एक लेवल हमने यहाँ पे मार्क किया है, जो कि थोड़ा सा, हाँ, ये लेवल होगा 875 के लेवल। 875 के ऊपर सस्टेन करने पे एक अच्छा खासा ऊपर के लेवल देखने को मिलना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे अगर गैप अप होता है माइनस से होना नहीं चाहिए, अगर होता भी है तो सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आएगा। और अगर ये जो लेवल हमने मार्क किया है ये इसका ओरिजिन होगा, और ये प्रॉपर एक सपोर्ट का रेंज होगा, जो कि होगा 767 से लेकर 670 का लेवल। और ओरिजिन के लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे रेड कलर में हमने हाईलाइट किया है 747 से लेकर 692 का लेवल, जो कि एक बढ़िया सपोर्ट बनता है, और इसके बीच में आने पे मुझे लगता है कि खरीदारी के साथ में जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो इसके रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट की बात करते हैं तो ईयरली बेसिस पे 3% का डिक्लाइन देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे 2% का अपर मूव देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 8% का डिक्लाइन क्वार्टरली, और ईयरली पे लगभग 19% का अपर मूव। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर यहाँ पे कोई भी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सपोर्ट होने वाला है, जो कि होगा 296 से लेकर 230 का लेवल। और अगर आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, एक बढ़िया सपोर्ट है, जिसके ओरिजिन की अगर बात करते हैं ना, तो वो निकल के आता है 277 से लेकर 243 का लेवल। और ये मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए 230 के स्टॉप लॉस के साथ में, अगर यहाँ पे कोई गैप डाउन देखने को मिलता है, या फिर जैसे अभी वॉर के सिचुएशन चलते हुए दिख रहे हैं, उस सिचुएशन में अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बड़ा पिक हो सकता है, इसको रडार में रख के चल सकते हैं।
बाकी अगर अपने को यहाँ से इसको लॉन्ग जाना है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 464 के ऊपर सस्टेन करना, अदरवाइज इग्नोर करके चलना उचित होगा। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं सिम्फनी के बारे में। इसका चार्ट हमने ऑलरेडी आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर दिया था, तो उसको जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ इसके बारे में। आज की क्लोजिंग देखने को मिली है लगभग 1200 के आसपास। अब यहाँ पे देखें तो एक लेवल यहाँ पे मार्क करके चलना है 1240 का लेवल। 1240 के ऊपर सस्टेन करने का मतलब है एक बड़े रेंज का बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, जहां पे देखेंगे 1280, 1320, 1360 और 1400 प्लस के भी टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकता है। तो इसको रडार में रख के चलेंगे 1240 के ऊपर एक बड़ा बूम बाम देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं वोल्टास के बारे में। अब यहाँ पे इन लोगों ने किस तरीके से कंफ्यूज किया है आप लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर पहले इसको देखेंगे, इस फिगर को आप लोग देखना, और यहाँ पे आप लोग जब देखेंगे ना तो क्या देखने को मिलता है, इनके जो प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है ईयरली बेसिस पे 108% का इजाफा देखने को मिला है। क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो लगभग 83% का इजाफा देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो हर एक कैटेगरी में बूम बम। इबिटा की बात करते हैं तो हर एक कैटेगरी में अपने को अच्छी खासी उछाल। मार्जिन में जाते हैं तो यहाँ पे भी अच्छी खासी उछाल। लेकिन अब इन्होंने कौन सा गेम प्ले कर दिया यहाँ पे, इन्होंने लगाए थे एस्टिमेट, और इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे फोर 247 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए था, जबकि इनका प्रॉफिट आया तो 241 करोड़ का। अब ये थोड़ा इनका गेम प्ले होता होगा लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। बाकी अगर यहाँ पे देखते हैं, मुझे लगता है रिजल्ट यहाँ पे बढ़िया नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई बड़ा यहाँ पे गैप अप देखने को मिलता है तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अभी वैसे स्टॉक बढ़िया लग रहा है अभी के टाइम में। और यहाँ पे अगर देखें तो 1470, 1468 से लेकर 1530-35 का एक ऐसा रेंज होगा जो कि अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है या फिर नेक्स्ट 2 दिनों से मैक्सिमम 3 दिनों में इस रेंज को हिट कर जाता है, मुझे लगता है कंफर्मेशन के साथ में डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ पुट साइड ट्रेड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1540। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसी कमेंट्री होती है जो कि मार्केट को पसंद नहीं आती, कुछ ऐसे यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री निकलती आती है जो कि कल के डे में यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो मुझे लगता है ये जो हमने रेंज मार्क किया है ग्रीन कलर में, जिसका रेंज होगा 1116 15 से लेकर 1020 का लेवल, जो कि एक परफेक्ट बाइंग लेवल होगा, जिसका ओरिजिन निकल के आता है 1105 से लेकर 1020 का लेवल, जो कि एक परफेक्ट बाइंग जोन होने वाला है। एज अ इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, एज अ शॉर्ट टर्म जो भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, एक परफेक्ट लेवल होगा ये खरीदारी के लिए। बाकी एक बार खुद की स्टडी जरूर कर लेना। अगर यहाँ पे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, काफी यहाँ पे मेहनत करते हैं आप लोगों के साथ स्टडी शेयर करने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अब बात करेंगे अगर ब्रेकआउट स्टॉक की, तो यहाँ पे निकल के आता है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा क्लोजिंग देखने को मिली है 1435 के आसपास, एक लेवल मार्क करके चलना है 1445 का। इसके ऊपर सस्टेन करने पे सब कुछ यहाँ पे खुले आसमान हो गए। 1475 का पहला टारगेट होगा, 1500 का दूसरा टारगेट, 1520 और 1540 के तीसरे चौथे टारगेट यहाँ पे अचीव करने चाहिए। बाकी एक बार खुद की स्टडी जरूर कर लेना। बहुत बड़े बैड सिनेरियो में एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है 1305 से लेकर 1275 का लेवल, जहां पे कोई कंफर्मेशन देखने को मिलता है देन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। तो मुझे लगता है 1445 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, रडार में रखकर चलेंगे। अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, नाम होने वाला है लिंस लिमिटेड। यहाँ पे अगर बात करते हैं स्टॉक की, तो क्लोजिंग देखने को मिली है आज के डे में लगभग 115 के आसपास, एक लेवल मार्क करके चलना है जो कि होगा 119 या फिर मैक्सिमम 120 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहां पे हम लोग देखेंगे पहला टारगेट होगा 125, 25 से लेकर 27 का पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट निकल के आता है 131 से लेकर 132 का लेवल, और उसके बाद 140, 142 के तीसरे टारगेट अचीव कर सकता है। और अभी के टाइम में सपोर्ट देखें तो बढ़िया निकल के आता है, जो कि होगा 99 से लेकर 95 का लेवल। जब तक ब्रेक ना हो तब तक ज्यादा घबराने की नीड है भी नहीं इसमें। बात करेंगे इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में, जो कि निकल के आता है झील का काम। अब अगर यहाँ पे झील की बात करते हैं, तो अगेन आज के डे में लगभग 3.5% की तेजी देखने को मिली। क्लोजिंग देखने को मिली है 109 के आसपास, एक लेवल मार्क करके चलना है जो कि होगा 112, 111 के लेवल। सस्टेन करने पे अच्छी तेजी देखने को मिलनी चाहिए, जहां पे 114, 116 और 120 प्लस के भी टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकता है। और बल्कि मार्केट का इस टाइम सपोर्ट मिलता है तो 122 और 126 के लेवल भी देखने को मिलने चाहिए। टोटली इनवैलिड सेटअप हो जाएगा जब ये 102 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा। लेकिन एंट्री अपने को प्लान करनी है तो 111, 112 के ऊपर ही प्लान करनी है। तो ये थी अपनी स्टडी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। जाते जाते एक बार बात करते हैं डॉजन्स के बारे में, जहां पे अगर देखें तो डॉजन्स के आज शायद फेड की मीटिंग है, या फिर शायद इनका इंटरेस्ट का कुछ आने वाला है।
तो अभी के टाइम में जब वीडियो को हम लोग शूट कर रहे हैं, तो लगभग 228 पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर कोई बड़ा गैप अप होता है, मतलब सॉरी बड़ा अप साइड का मूवमेंट आता है, तो ये रेजिस्टेंस वेट कर रहा है जहाँ पे गैप फिलिंग भी पेंडिंग है। और डाउनसाइड के लिए जब तक ये 40 या 600 के लेवल को प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन न करे, ज़्यादा यहाँ पे बेरिश भी नहीं होना है। तो ये थी अपनी स्टडी कल की मार्केट के लेवल्स के बारे में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई, प्लीज आराम से देखना, कुछ ना कुछ इस वीडियो में जरूर कुछ सीखने को मिलने वाला है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।